Brought to you by ITIL. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है ग्रहण तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। अमूमन कोई मुजरिम, कोई कातिल जब पुलिस की नज़रों से भागता है या जेल से भागता है, कोई क्राइम करके भागता है, तो मेन काम क्या होता है? पुलिस से छुपना, अपने आप को छुपाना, अपना हुलिया बदलना और इस तरह से रहना कि किसी की नज़रों में ना आए। पर क्या आप यकीन करेंगे कि एक शख्स जिसे उम्र कैद की सज़ा हुई है, जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम था, अदालत ने उसे गुनहगार माना, वो जेल से भागता है और भागने के बाद वो सारे काम उल्टा करता है। वो कहीं छुपता नहीं है, वो अपने चेहरे को दिखाता है, घूमता है, शहर बदलता है, जिस शहर से भागा उस शहर में भी जाकर रहता है। और तो और फिर वो एक ऐसा फैसला करता है, एक ऐसा काम करता है जिसे सोचकर भी अजीब लगता है कि कहाँ पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, तुम एक कातिल हो, उम्र कैद की सज़ा पाए हुए हो, तो फिर तुम लाइमलाइट में कैसे आ सकते हो? जिस शख्स को जेल में होना चाहिए, जिस शख्स के पीछे पुलिस पड़ी हो, वो पता चला कि मुंबई जाकर फिल्मों की शूटिंग कर रहा है। छोटी मोटी फिल्में हों, समझ में आए। अब अमिताभ बच्चन जैसे सदी के महानायक, आमिर खान जैसे स्टार के साथ फिल्म कर रहा है, साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल के साथ फिल्म कर रहा है, रणबीर सिंह के साथ फिल्म कर रहा है, सारा अली खान, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, वह नामचीन अदाकारों के साथ बड़ी बड़ी फिल्में कर रहा है। वेब सीरीज दर्जनों के भाव कर चुका। अभी कुछ वक्त जो पहले एक वेब सीरीज आई जिसका काफ़ी नाम हुआ, तस्करी, इमरान हाशमी की, भाई साहब उसमें भी थे। मतलब करोड़ों लोगों ने उसको देखा पिछले कुछ सालों में। बस देख नहीं पाई कोई अगर, तो वो थी अहमदाबाद की पुलिस, जो उसे पिछले 12 सालों से तलाश कर रही थी। 12 सालों से वो भागा हुआ एक कातिल, एक उम्र कैद की सज़ा पाया हुआ सज़ा याफ्ता कैदी पुलिस ढूंढ रही है और करोड़ों लोग देख रहे हैं। हो सकता है अहमदाबाद की पुलिस में से भी बहुत सारे लोगों ने फिल्म देखी हो, वेब सीरीज़ देखी हो, पर पहचान ही नहीं पाए कि यार ये कैसे, इसको तो जेल में होना चाहिए था। 2018 में एक फिल्म आई थी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, याद होगा आपको, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े स्टार कास्ट की ये फिल्म थी। और शायद आमिर खान और अमिताभ बच्चन ने पहली बार एक साथ कोई फिल्म की, बड़ी हाइप थी इस फिल्म की, बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। अब इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर अमिताभ बच्चन आमिर खान के साथ वो शूटिंग कर रहा है, फिल्म में काम कर रहा है। न डायरेक्टर को पता, ना प्रोड्यूसर को पता, ना अमिताभ बच्चन को पता, ना आमिर खान को पता कि ये शख्स असल में है कौन। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ा ठग काम कर रहा है और उन्हें पता ही नहीं। इस फिल्म के 4 साल के बाद रणबीर सिंह और बोमन ईरानी की एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था जयेश भाई जोरदार। इस फिल्म में भी भाई शूटिंग में हिस्सा लिया, इस फिल्म में भी उसको किरदार मिला, फिल्म में रोल प्ले किया। न रणबीर सिंह को पता चला, न पंकज, न बोमन ईरानी को कि बंदा कौन है जिसके साथ वो फिल्म कर रहे हैं, एक ही स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। 2025 में एक और फिल्म आई थी, मेट्रो इन दिनों। इसके गाने बड़े मशहूर हुए थे। भाई साहब ने मेट्रो इन दिनों में भी काम किया और अच्छी खासी स्क्रीन प्रेजेंस भी है, पर किसी को पता नहीं चला। इसके बाद अनुराग बासु, बड़े जो मशहूर डायरेक्टर हैं, उनकी ये फिल्म थी। फिर 2025 में साउथ के बहुत ही मजे हुए एक्टर और सुपरस्टार मोहनलाल, उनकी फिल्म एक आई थी, L2 एम्पुराना। इसमें भी उसने एक्टिंग की, पर किसी को पता नहीं चला। अभी कुछ शूटिंग भी हो चुकी है। सनी देओल की 1947 लाहौर 1947 फिल्म आ रही है, उसकी शूटिंग में भी ये हिस्सा ले चुके हैं। इसके अलावा एक सोनाक्षी सिन्हा की एक फिल्म आ रही है, तू है मेरी किरण, उसमें भी इस फिल्म में इनका रोल है, एक कर चुके हैं। पर किसी को पता नहीं चला कि ये शख्स, इसकी असलियत क्या है। आज के दौर का ये शायद सबसे बड़ा ठग है।
नटवर लाल भी होते तो शायद कहते कि यार ये कुछ है। अब ये शख्स जिसकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसकी इतनी पूरी आपको तारुफ करा दी, इतनी तारीफ भी करा दी, अब जरा इसके तारुफ अच्छे से भी कराते हैं। इस शख्स के कई नाम हैं। इसका एक नाम है हेमंत नगीन दास पुरुषोत्तम दास मोदी। एक छोटा नाम है हेमंत मोदी। एक और नाम है स्पंदन मोदी। और एक और नाम है जो फिल्मी नाम है ट्विंकल दवे। तो इतने सारे नामों वाला ये शख्स, चेहरा एक, किरदार अलग अलग, उस हिसाब से चेहरे का गेटअप अलग अलग। 12 साल से एक कत्ल का ये मुजरिम अहमदाबाद की साबरमती जेल में होने की बजाय मुंबई में और साउथ में शूटिंग कर रहा था। 12 साल बीत गए। 21 मई यानी कल की बात है ये, 2026 21 मई। अहमदाबाद के क्राइम ब्रांच के एक पुलिस वाले को एक मुखबिर फ़ोन करता है और कहता है, साहब अहमदाबाद के एक इलाके में एक घर में एक शख्स रह रहा है और ये शख्स एक कातिल है, उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है, जेल से भागा हुआ है, अब आप इसे पकड़ लीजिए। जिस अहमदाबाद के पुलिस वाले के पास ये फ़ोन आया, ये इतना केस पुराना था कि उसकी पोस्टिंग यहाँ बाद में, उसे ये भी पता नहीं था कि ये मामला क्या है, ये शख्स कौन है। फिर भी मुखबिर भरोसे का था, उसने कहा अच्छा। उसके बाद पुलिस की एक टीम गई, उस घर पर दबिश डाली, वहाँ एक शख्स था, पुलिस ने उसे पकड़ा। पूछा, भाई तुम कौन? उसने कहा, मेरा नाम ट्विंकल दवे है, मैं एक एक्टर हूँ, फिल्मों में काम करता हूँ। पुलिस वाले को लगा कि मुखबिर ने कुछ गलत सूचना दे दी है। फिर उसने अपने दिखाए कि भैया मैंने ये फिल्मों में काम किया, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, मोहनलाल का कोई नाम ले, रणबीर सिंह का। तो पुलिस वाले को भी थोड़ा लगा कि गलत पते पर आ गए हैं या तो फिर गलत शख्स को उठा दिया है। लेकिन फिर मुखबिर से कांटेक्ट किया गया। मुखबिर ने कहा कि नहीं साहब, ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है। इस शख्स का असली नाम है हेमंत नगीन दास पुरुषोत्तम दास मोदी और फलाने पुलिस स्टेशन की आप उस फाइल को खुलवाइए, उसकी FIR निकलवाइए, आपको इसकी हिस्ट्री पता चल जाएगी। अब पुलिस ने 2005 की एक फ़ाइल को खुलवाई, अहमदाबाद की, उस थाने का जहां मुखबिर ने बताया। जब खुलवाया गया और पूछा गया कि भाई ये केस नाम से चेक करो, हेमंत नगीन दास पुरुषोत्तम दास मोदी को केस है, तो पता चला हाँ साहब एक मर्डर का केस, पर इसमें तो उसको सज़ा हुई उम्र कैद की। अब उस वक्त की कुछ तस्वीरें थी, पुलिस ने वो तस्वीरें निकाली। अब ध्यान से उसको अपने पास बिठाकर, जिसे 21 मई को कल यानी पकड़ा, बिठाने के बाद दोनों तस्वीरों का मिलान किया। उम्र और वक्त का थोड़ा सा असर दिखा, लेकिन चेहरे के नैन नक्श हूबहू मेल खा गए। अब पुलिस को लगा कि मुखबिर सही था। इसके बाद फिर पुलिस ने अपने हिसाब से उससे पूछताछ की और थोड़ी देर बाद उसने मान लिया कि वो असल में ट्विंकल दवे नहीं बल्कि हेमंत पुरुषोत्तम दास मोदी है, एक सजायाफ्ता कैदी जो जेल से भागा हुआ है। 12 साल के बाद वो पुलिस के हाथ चढ़ा। अब सवाल ये था कि 12 साल तक उसने क्या किया, और 12 साल पहले जेल में था, उससे पहले 2005 में उसने जो मर्डर किया वो क्यों किया। तो अब अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने उसको बिठाकर उससे पूरी कहानी सुननी शुरू की। उसने कहानी सुनानी शुरू की और उसके बाद जो सारी कहानी सामने आई वो कहानी अब आपके सामने पेश करता हूँ। अहमदाबाद में एक लड़का रहा करता था, नाम था हेमंत नगीन दास मोदी। ठीक ठाक परिवार से, तब ये कॉलेज में पढ़ रहा था। इसका सपना था एक जर्नलिस्ट बनने का, एक पत्रकार। लेकिन फिर कुछ देखा उसने और उसे लगा कि पत्रकार नहीं बनते, वकील बन जाते हैं। तो उसने अब तय किया कि आगे वकालत की पढ़ाई करेगा और अभी खुद पढ़ ही रहा था। इसी दौरान 2005 में एक हादसा होता है। एक नरेंद्र नाम के शख्स के साथ इसका और इसके भाई का और इसके कुछ दोस्तों का झगड़ा हो जाता है। 27 अगस्त, बल्कि अगस्त नहीं, जुलाई के महीने में, और 2005 की बात थी। इस झगड़े के दौरान अचानक ये सारे लोग, कुल 7 लोग थे, जिनमें ये खुद यानी कि हेमंत मोदी और उसका भाई सचिन मोदी और उसके 5 दोस्त,
ये लोग मिलकर नरेंद्र पर हमला करते हैं। इत्तेफाक से नरेंद्र की जान चली जाती है। अब नरेंद्र की मौत हो गई, पुलिस में रिपोर्ट लिखाया गया। पुलिस की टीम आती है, छानबीन करती है और नरेंद्र के कत्ल के इल्ज़ाम में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद चार्जशीट दाखिल होती है, अदालत में मुकदमा चलता है। 3 साल के मुकदमे के बाद 27 अगस्त 2008 को 27 अगस्त 2008 कोर्ट अपना फैसला सुनाती। कोर्ट ने नरेंद्र के कत्ल के इल्ज़ाम में हेमंत मोदी समेत और उसके भाई समेत कुल 7 लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अब इन सभी को अहमदाबाद की साबरमती जेल में भेज दिया गया। ये लोग जेल में रहे, कुछ साल बीता, फिर इनका जेल ट्रांसफ़र करके उनको महसाना जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। धीरे धीरे वक्त बीता। अब 2014 आ गया, 9 साल हो गए थे। 2005 में ये अरेस्ट हुए थे, 8 में फैसला आया था, लेकिन 5 से ही जेल में थे। तो 2014 में यानी कि 9 साल जेल में रहने के बाद हेमंत ने गुजरात वहाँ के हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाई कि पेरोल दिया जाए। कुछ फैमिली में बीमार थे। हाई कोर्ट ने 30 दिन की पेरोल की इजाज़त दे दी। 24 जुलाई 2014 को 30 दिनों के लिए हेमंत को पेरोल पर रिहा कर दिया गया। अब अगले महीने यानी कि अगस्त में 25 अगस्त से पहले 25 अगस्त 2014 हेमंत को वापस अपने आप को जेल में सरेंडर करना था। पेरोल पर वो निकल गया। 25 अगस्त की तारीख आ गई, लेकिन हेमंत जेल नहीं पहुंचा। उसने सरेंडर नहीं किया। जब जेल वालों ने देखा कि वो सरेंडर किया नहीं, उन्होंने पुलिस को खबर दी। उसने पेरोल जंप कर दिया और वो भाग गया। पुलिस ने इधर उधर तफ्तीश की, कहीं मिला नहीं। इसका पुलिस ने उसे भगोड़ा करार दिया। अब अहमदाबाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। जितने भी उसके ठिकाने थे, उसके घर, रिश्तेदार, दोस्तों के, पुलिस ने दबिश डाली, लेकिन कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त बीता और पुलिस भूल गई। उसे लगा कि कभी पकड़ा जाएगा, अपने आप पकड़ा जाएगा। इधर दूसरी तरफ पेरोल जम करने के बाद हेमंत सीधे पहुंचता है पाटन, गुजरात में, और पाटन में ही वो एक किराए के घर में रहने लगता है। 1 साल तक उसने अपने आप को बचा कर छुपा कर रखा। फिर उसे लगा कि अब पाटन में बहुत हो गया, 1 साल बीत गया, अब तो पुलिस भी सुस्त पड़ गई होगी। उसके बाद वो वहाँ से पहुँच जाता है अहमदाबाद। अहमदाबाद आने के बाद वो एक दूसरे इलाके में एक पेइंग गेस्ट में रहने लगता है, पेइंग गेस्ट के तौर पर, और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर लेता है। अब वो अहमदाबाद में है 2015 तक। 2015 में आया था 2017 तक। 2 साल अहमदाबाद में रहा, 2 साल अहमदाबाद में नौकरी की। इस दौरान में सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी भी कर ली इस दौरान। शादी के बाद तलाक भी दे दिया। सब कुछ हो गया 15 से 17 के दरमियान। 2017 आते आते अब उसे लगा कि ज़िंदगी बड़ी बोरिंग है। उधर पुलिस से भी बचना है, इधर शादी की, तलाक हो गया, और रिश्तेदारों, घर, दोस्तों के पास जा नहीं सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कब कौन मुखबिरी कर दे, पुलिस पकड़ के वापस जेल में डाल दे, उम्र जेल में कट जाएगी। तो उसने कहा कुछ नया करना चाहिए। फिर उसने 2017 में तय किया कि अहमदाबाद छोड़ते हैं, थिएटर करते हैं, ड्रामा करते हैं। अब इसके बाद वहाँ से निकला और मुंबई पहुँच गया। मुंबई में उसने कुछ थिएटर ज्वाइन किए। थिएटर ज्वाइन करने के बाद कुछ नाटक किए, ठीक ठाक नाटक, अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउस के। फिर उसे लगा कि अब फिल्मों में किस्मत आजमानी चाहिए। अब 2017 से वो नाटक के साथ साथ फिल्मों में भी काम करने की कोशिश करने लगा। इत्तेफाक से किस्मत रंग लाई। उसी वक्त ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आमिर खान और अमिताभ बच्चन की फिल्म आने वाली थी। उसके लिए एक रोल मिला, उसने वो किया। फिर धीरे धीरे उसको छोटे मोटे बहुत सारे रोल मिलने लगे, वो करने लगा। फिर उसने रणबीर सिंह के साथ, मोहनलाल के साथ, पंकज त्रिपाठी के साथ, सारा अली खान के साथ, सबके साथ करने लगा। इस दौरान में कई वेब सीरीज़ मिले, करीब 30, वो भी करने लगा। और अब उसने अपना फिल्मी नाम ट्विंकल दबे रख लिया था। तो वो फिल्मों की शूटिंग में बिजी हो गया। 2018 से लेकर 2026 तक लगातार फिल्मों में अपने रोल प्ले करता जा रहा है, और ठीक ठाक बड़े बड़े सीन उसको मिलते थे। अब ये सारी चीज़ें कर रहा है। उधर 12 साल हो गए भागे हुए।
अहमदाबाद पुलिस भी लगभग भुला चुकी है, लेकिन बीच बीच में जब भी पुराने केसेस याद आते तो उसे ढूंढने की कोशिश की जाती। तो उसके रिश्तेदार दोस्त वहाँ पर एक बार पुलिस वाले चले जाते, पूछते भाई आया कोई खैर खबर, पता चलता कुछ नहीं। पर सवाल ये था कि फिर इसने अपने आप को ऐसे सरेआम रख कर भी पर्दादारी में कैसे रहा। तो पता ये चला कि ये आदमी बेहद होशियार था। जब ये 2014 में पेरोल जम करके भागा, उसके बाद इसने गिरफ्तारी वाली हर चीज़ से दूरी बना ली। इसने अपना घर छोड़ दिया, माँ बाप भाई सबको, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपने दोस्तों को छोड़ दिया, अपना मोहल्ला छोड़ दिया। कभी उन जगहों पे नहीं जाता जहाँ इसका कोई जानकार हो। मोबाइल फ़ोन यूज़ करता नहीं, सोशल मीडिया पर आता नहीं। मतलब हर वो चीज़ जिससे उसकी पहचान पहचानी जा सके, उसको उसने खुद से दूर कर लिया और इस तरीके से बचता रहा। जब 12 साल हो गए, अचानक इसी महीने उसे लगा कि अब बहुत वक्त बीत चुका है, चलते हैं अहमदाबाद, अपने पुराने शहर, क्योंकि अब उसे कोई पहचानेगा भी नहीं। 2005 में उसने क्राइम किया था, तो उस हिसाब से तो 21 साल हो गए। 21 साल में उसका हुलिया सब कुछ बदल गया। तो अहमदाबाद आया और एक जगह पर रहने लगा। इत्तेफाक से जहाँ पे वो रह रहा था, एक पुराने शख्स जहाँ इसका पुराना पता था वो रहता था, और उसने अभी अपना ठिकाना बदल लिया। उसने देखा अहमदाबाद में मेट्रो स्टेशन के पास घर में था। पहली झलक में कुछ लोगों के ऐसे चेहरे होते हैं कि वो पुराने लोग पहचान लेते हैं। उसे लगा इसे कहीं देखा है। फिर उसने बहुत जोर डाला। फिर उसे याद आया कि ये तो हेमंत है, और चूंकि एक मर्डर हुआ था तो ऐसी बातें तो छुपती नहीं है। तो उसे ये भी पता था कि इस उम्र कैद की सज़ा हुई है, लेकिन वो देखकर हैरान, अच्छा वो पुलिस के लिए भी काम करता है। फिर उसने उसका पीछा किया, 1-2 बार उसको ध्यान से देखा, उसके घर तक पीछा किया, घर का पता उसके दिमाग में आ गया, और जब उसे यकीन हो गया कि ये हेमंत ही है, तब उसने पुलिस को फ़ोन किया। और इसके बाद फिर पुलिस आती है, उसे पकड़ती है, और अब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि हाँ वही हेमंत है। अब इस कहानी का दूसरा पहलू है। हेमंत के साथ उसके भाई सचिन मोदी और बाकी 5 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी 7 को एक साथ उम्र कैद की सज़ा हुई। बात 2005 की है। आज के दौर की तरह नहीं है कि उम्र कैद की सज़ा बाकायदा मेंशन होती है। अब तो 20 साल या पूरी उम्र अब जेल में काट देते हैं। तब अमूमन वही 14 साल वाली बात हुआ करती थी। तो जो बाकी के 6 लोग उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे, वो सभी अपनी अपनी उम्र कैद की सज़ा पूरी कर जेल से बाहर आ गए, और अब अपनी अपनी ज़िंदगी नए सिरे से जी रहे। मतलब इसके साथ के बाकी 6 लोग आज़ाद हो चुके हैं अपनी सज़ा काटने के बाद। इकलौता ये था जिसने 9 साल बाद ही पेरोल तोड़ा और जेल से भाग गया। अब वापस हेमंत मोदी को फिर से जेल जाना होगा अपनी सज़ा पूरी करने के लिए, और अब उस सज़ा के साथ एक और सज़ा जुड़ेगी। पेरोल जमकर जो 12 साल ये भागा है, उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, उसकी भी पेनल्टी होगी। तो शायद उसके हिस्से में कुछ और साल एक्स्ट्रा सज़ा जुड़ जाएगी। लेकिन कमाल है बंदा कि जेल से भागने के बावजूद अपना चेहरा छुपा कर रखने के बजाय फिल्मों में और टीवी पर अपना चेहरा दुनिया को दिखाता फिर रहा है। और उसके बावजूद 12 साल तक, बल्कि अगर 18 से जोड़ें तो 8 साल से पिछले, कोई उसे पहचान भी नहीं पाया। तो कैसे कैसे उस्ताद होते हैं और कैसे कैसे नटवर लाल होते हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे बीच में। और मुझे लगता है कि अब चूँकि ये खबर हर तरफ है, तो इस हेमंत मोदी की खबर जब मुंबई पहुंची होगी तो खुद अमिताभ बच्चन और आमिर खान या मोहनलाल जैसे एक्टर भी सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि यार किसके साथ उन्होंने काम किया था और उन्हें पता तक नहीं चला। इस कहानी में एक और भी पहलू है। इसकी जब खबर आई तो इसके साथ एक तस्वीर आई, इसकी पुरानी तस्वीर और एक नई तस्वीर। बाद में पता चला कि वो तस्वीर किसी और एक्टर की है और हर मीडिया ने चला दी। अब उसकी तो बैठे बिठाए बेचारे की फजीहत हो गई। तो उन्होंने सारे मीडिया हाउसेस को नोटिस भेज दिया कि भाई साहब
वो जो पेरोल तोड़ के भागा, जिसने कत्ल किया, जिसे उम्र कैद की सज़ा मिली, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो एक एक्टर मॉडल हूँ। मेरी तस्वीर उसके साथ क्यों जोड़ रहे हो कि ये 12 साल पुराना और 12 साल नया चेहरा। तो सबको नोटिस भेजा है। अब सारे चैनल वाले उसकी तस्वीर हटा रहे हैं, अखबार वाले भी हटा रहे हैं, वरना अब तक तो खैर हर जगह छपी गया, ये दिखा दिया गया। तो ये थी कहानी इस नटवरलाल की, जो 12 साल बाद पकड़ा गया। लेकिन इस दौरान मैं ठीक ठाक अपने शौक़ पूरे कर लिए, फिल्मों में काम भी कर लिया, बड़े बड़े एक्टर को करीब से देखा, उनके साथ कैमरा शेयर किया, और क्या चाहिए। अब जेल में जाएगा तो बाकी की कहानी बता सकता है, लेकिन इसका एंड ये है कि इसने फिल्मों में न जाने और वेब सीरीज़ पे कितनी कहानियों पे काम तो कर लिया। अब इसकी कहानी जब मुंबई पहुंचेगी या पहुंच गई तो पक्का कोई ना कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद इसी की ज़िंदगी पर फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे होंगे, पक्का, ये तय है, और हो सकता है जल्दी देखने को मिले। तो आज की कहानी में इतनी ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बट ये कहूँ उससे पहले एक और छोटी सी जानकारी भूल गया। ट्विशा मामले में भोपाल की 2 चीज़ें, बल्कि 2-3 चीज़ें हो गई। एक, एमपी गवर्नमेंट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, क्योंकि फैमिली कह रही थी हमें एमपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो एक तो सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। दूसरा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, एमपी के हाई कोर्ट ने ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का ऑर्डर दिया परिवार की मांग पर। और अब दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों की एक टीम भोपाल जाएगी और भोपाल जाकर दिल्ली के एम्स के डॉक्टर ट्विशा का पोस्टमार्टम करेंगे। तीसरा, ट्विशा का पति समर सिंह जो पिछले 10 दिनों से भागा हुआ है, उसने अग्रिम जमानत की अर्जी लगा रखी थी हाई कोर्ट में, क्योंकि लोअर कोर्ट ने खारिज कर दी थी। तो अब आज सुनवाई होती, उसी दौरान में समर सिंह के वकीलों ने कहा हम अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी को वापस ले रहे हैं, और वो खुद ही सरेंडर कर देगा। तब उसके कोर्ट में और पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने की बात कही है। एक और बात, जो जज रही सास ट्विशा की, ग्रेवाला सिंह, जिनको अग्रिम जमानत मिल चुकी है, फैमिली ने हाई कोर्ट में ये कहा है कि उनको अग्रिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वो एक पावरफुल लेडी हैं, जज रही हैं, केस पे असर डाल सकती हैं, तो उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी जाए। मंडे को अब इस पर सुनवाई होगी। तो ये सारे अपडेट इस केस से, ट्विशा से जुड़े हुए, इन्हीं अपडेट्स के साथ फिलहाल आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।